गुरुदेव को मैंने उनके जीवन में काफ़ी लंबा मौन धारण करते देखा है। उस मौन में वे अपना लेखन कार्य करते हैं और किसी से नहीं मिलते। मैंने एक दिन उनसे मौन का रहस्य पूछा, तो उन्होंने कहा, जब आप संसार में नहीं हैं या नहीं होंगे, तब भी यह संसार चलेगा। बस इसी बात को मौन आपको एहसास कराता है। तो क्यों ना अपनी साधना में उतरकर कुछ प्रभु से प्राप्त कर लिया जाए, इसलिए मैं मौन धारण करता हूं। मौन से हमारी ऊर्जा संकलित होती है, हमारा ध्यान अच्छा होता है, हम उस नाद को सुन पाते हैं जो नाद ब्रह्म कहलाता है। मौन से हमारा अंतस खाली हो जाता है, शांत होता है। समाधि में तो पूर्ण मौन ही चलता, वहां कोई वार्तालाप नहीं है, वहां प्रभु भी नहीं है, वहां कोई पराशक्ति भी नहीं है। ब्रह्मचर्य से समाधि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य शर्त है। यदि आपको समाधि प्राप्त करनी है तो आपकी अनिवार्य शर्त लागू होगी कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और संसार के मानसिक त्याग से मौन शुरू होता है। एक बहुत बड़े स्तर पर ऊर्जा वलय बनता है, या दूसरे शब्दों में एक बहुत बड़े स्तर पर मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है जो मेरे शिष्यों के काम आती है। गुरुदेव के साथ कुछ उनकी मौन अवस्था में मुझे भी काम करने का अवसर मिला। गुरुदेव अपने सर्किल में सभी को पहले सूचित कर देते थे कि मैं किस समय से किस समय तक, अर्थात किस दिन से किस दिन तक मौन पर रहूंगा। लेकिन वो अपने काम नहीं रोकते थे। वो अपना मत, अपनी बातें लिख करके कह देते थे। ऐसे ही एक समय में उनको कोई व्यापारिक वार्ता करनी पड़ी। गुरुदेव ने मुझे बुलवा लिया। मैं गुरुदेव के साथ था। मीटिंग शुरू हुई। गुरुदेव अपना मत लिख करके रख रहे थे, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता था। बड़ा आनंद आया। और अब की बार की गुरु पूर्णिमा पर तो गुरुदेव का पूर्ण मौन ही था। मुझे उनके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए बहुत था।